नौ स्कूल के। और बाबा जो है जन्म से जैसे शिव जो है वो ब्रह्मा के माध्यम से ही जो है हमको ज्ञान देता है, तो एकमात्र पुष्कर राज में ही क्यों ब्रह्मा की पूजा होती है? एकमात्र पुष्कर में ही क्यों पूजा होती है? पुष्कर में ही क्यों पूजा होती है? शिव बाप आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं या ज्ञानामृत देते हैं? है? ज्ञान का अमृत देते हैं या सिर्फ ज्ञान देते हैं? अमृत देते हैं। अमृत तो जब मथेंगे, सागर मंथन होता है, तब अमृत निकलता है। ब्रह्मा के द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा मंथन हुआ, ज्ञान का मंथन तो होता नहीं। तो जो पावरफुल चीज है, पावरफुल तत्व है, वो मक्खन तो निकलता नहीं है। निकलता है? नहीं निकलता। तो जैसे कि पानी को बिलोया, पानी को बिलोएंगे तो सार निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया वो ब्रह्मा के मुख से सुनाया हुआ कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। जो जिंदगी का कल्याण हो जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए, ब्रह्मा को ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है क्या? हैं? और ही सूक्ष्म शरीर का बंधन बन जाता है। इसको मुक्ति कहें? नहीं कहें। मुक्ति नहीं मिली, जीवन मुक्ति नहीं मिली, परंतु विष्णु को और शंकर को, उनके फॉलोअर्स को मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। हाँ, जितने भी ब्राह्मण थे उस समय, 47 में ब्राह्मणों की दुनिया में, उनके बीच में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन था? है? सबसे पावरफुल आत्मा कौन थी? ब्रह्मा की सोल। जो भी थे ब्राह्मण उस समय, जिसे ओम मंडली कहा जाता था, 47 से पहले वो ब्राह्मण सूर्यवंशी ब्राह्मण थे या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, या इस्लाम वंश में कन्वर्ट होने वाले, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले थे, या कोई सूर्यवंशी थे? सब कन्वर्ट होने वाले थे, या तो चंद्रवंशी थे, चंद्रमा की औलाद, चंद्रमा को फॉलो करने वाले थे। तो जो भी थे वो जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं? करते हैं? जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। चंद्रवंशियों में भी चंद्रमा ही जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी ब्राह्मणों में जो सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मी, जैसे विजयमाला के मणके सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं,
वो ही बाद में सूर्यवंशी कहे जाते हैं, लेकिन अभी उनको सूर्यवंशी कहें नहीं कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ एक ही है। कहाँ? पुष्कर। कैसे? पुष माने धक्का देकर चलते हैं। वो पुष्करणी ब्राह्मण है। जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं वो विश्व कल्याणकारी दिल से हैं या मजबूरी से सेवा कर रहे हैं? कैसे है? हाँ, क्योंकि एडवांस ज्ञान जब निकलता है तो अंदर से वो समझ जाते हैं अब हमको प्राप्ति भगवान से होने वाली डायरेक्ट नहीं है, हम तो हार गए। ये बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो वो भगवान की जो प्रॉपर्टी है ज्ञान, उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं? करते हैं? नहीं करते। ब्रह्मा की आत्मा ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकी तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स कैसे करेंगे? ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं वो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे या सूर्य को फॉलो करेंगे? ब्रह्मा को ही फॉलो करते हैं। तो वो सभी आत्माएं धक्का दे करके सेवा कर रही हैं। क्या? मजबूरी है सेवा करने की। जानते हैं अगर हम सेवा का दिखावा नहीं करेंगे तो समाज में हमारी क्या मान मर्तबे की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए मजबूरी में सेवा कर रहे हैं। ये जो मजबूरी की सेवा है वो पुश करके कराई जा रही, धक्का दे करके। एडवांस पार्टी का धक्का लग रहा है उनको, इसलिए ये श्रीमत के बरखिलाफ सेवाएं कर रहे हैं। वरना तो भारतीय परंपरा ज्ञान और योग की प्रदर्शन करने की परंपरा है भारतीय, या ज्ञान योग को गुप्त रखने की परंपरा है? गुप्त रखने की परंपरा है। इसलिए ब्रह्मा की पूजा पुष्कर में ही होती है। पुष्कर में ब्राह्मण ही उनकी पूजा करते हैं। बाहर से जाने वाले कोई भी पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा की पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा का ढकोसला किया, नाम दे दिया ईश्वरीय सेवा। जैसे बाबा ने तो मुरली में मना कर दिया, तुम बच्चे कोई जिस्मानी हॉस्पिटल थोड़े ही खोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? ग्लोबल हॉस्पिटल, जिस्मानी हॉस्पिटल खोल दिया। बाबा ने मुरली में बोला है, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। तो माया रावण की मत पर चलने वाले रावण संप्रदाय हुए या भगवान की श्रीमत पर चलने वाले हुए? बाप कहते हैं मैं हुजूम में आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। क्या? 500-700 से ज्यादा बच्चों के बीच में मैं आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं।
ज्यादा लोग होंगे तो लाउड स्पीकर लगाना पड़े। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो हुजूम में आकर के सन्यासियों की तरह पढ़ाई पढ़ाते हैं या प्रश्नोत्तर करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं? ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं अलग अलग प्रकार से अगर प्रश्न पूछें तो उनके अलग अलग प्रकार के उत्तर भगवान बाप आकर के देते हैं। सन्यासियों की जो लाखों की सभा लगती है, हजारों हजार की सभा लगती है, उसमें प्रश्नोत्तर करते हुए कभी देखे गए हैं? क्यों नहीं देखे जाते हैं? हैं? हाँ, एक तो हजारों की तादाद होती है, चलो लाउड स्पीकर भी लगे हुए होते हैं, सबके पास आवाज पहुंच भी सकती है, लेकिन गुरुओं को देह भान रहता है। अगर किसी ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसका जवाब हमने शास्त्रों में कभी पढ़ा ही नहीं, तो पब्लिक के बीच में हमारी थू थू थैया हो जाएगी। तो मान अपमान का डर रहता है ना। और भगवान बाप को मान अपमान का डर रहता है क्या? नहीं रहता। हाँ, इतना कहते हैं, इतना कह सकते हैं, कह देते हैं, कभी खुदान खास्ता ऐसी बात आ जाए तो बताए देते हैं कि सारी पढ़ाई अगर अभी पढ़ाए देवे तो आगे चल के क्या पढ़ाएंगे? है? तो अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना होता है तो सिर्फ ये जवाब देते हैं, ऐसे नहीं कहते इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हर प्रश्न का जवाब भगवान बाप के पास क्यों नहीं होगा? भगवान बाप की पढ़ाई किताबी पढ़ाई है या विशाल पढ़ाई है? आकाश जितना ऊंचा है, आकाश जितना विशाल है, भगवान का ज्ञान भी उतना ही विशाल है। शास्त्रों में तो ज्ञान को बांध के रखा जाता है, पुस्तकों में जो ज्ञान होता है वो सीमित ज्ञान होता है कि कोई पुस्तक दुनिया में ऐसी भी बनी है जिसमें असीम ज्ञान हो, है? कोई पुस्तक नहीं। लेकिन भगवान का ज्ञान कभी पुस्तकों को कंसल्ट नहीं करता, पुस्तकें पढ़ करके ज्ञान नहीं देते हैं भगवान बाप, शास्त्र पढ़ करके सन्यासियों की तरह जवाब नहीं देते हैं। भगवान बाप तो हर प्रश्न का जवाब छुट्टक मुट्टा देते हैं, कोई का आधार लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो टीचर्स का भी टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है, उसको कौन पढ़ाई पढ़ाएगा? तो भगवान बाप ये नहीं कह सकते कि हम अपने गुरु से पूछ करके बताएंगे, कहेगा? नहीं, उसका तो कोई गुरु होता ही नहीं।